नमस्कार साथियों, जय हिंद। देश की बात फाउंडेशन ने आज हमें एक मौका दिया है। हम युवाओं को अपने देश की बात को देश के सामने रखने का एक मौका दिया है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर बात ही सकारात्मकता के साथ शुरू होती है। बड़े ही खेद का, बड़ी ही चिंता का विषय है कि आजादी के 7 दशकों बाद आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमें राष्ट्रवाद के लिए सकारात्मकता जोड़ना पड़ रहा है। राष्ट्रवाद हमेशा सकारात्मक होता है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विचारधाराओं ने इसके रूप को इतना विकृत कर दिया कि अब दो चीजें हो गई, नकारात्मक राष्ट्रवाद और सकारात्मक राष्ट्रवाद। हालांकि जहां नकारात्मक लग गया वहां राष्ट्रवाद की कल्पना करना बेमानी होगा, लेकिन फिर भी आज हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। दरअसल देखा जाए तो आज इस देश को एक नई क्रांति की जरूरत है, शांतिपूर्ण एक नई क्रांति। बहुत ही चिंता के साथ ये कहने के लिए आज हम मजबूर हैं कि हमें उन लोगों से ही आजादी चाहिए जो हमारे ही देश के हैं। देश को आजाद होने के पहले एक बड़ी ही क्लियर लाइन थी कि हमें किससे आजादी चाहिए, लेकिन आज 70 सालों बाद हमें अपनों से ही आजादी चाहिए। ये बड़ी ही विषमता का समय है, बड़ी ही संकट का समय है। जब हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम एक फैसला कर लेते हैं कि हमें इनसे आजादी चाहिए। 1947 के पहले सारे देश को पता था हमें गोरों से, हमें अंग्रेजों से लड़ना है, उनकी गुलामी से देश को आजाद कराना है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। स्थिति ये आ गई है कि हमें अब अपनों से ही, हमारे ही देश के जो लोग हैं जो गलत रास्ते पे चले गए हैं। नकारात्मक राष्ट्रवाद देश के खिलाफ एक साजिश है। नकारात्मक राष्ट्रवाद का उद्देश्य सिर्फ सत्ता की सिंहासन तक पहुंचने के लिए है। एक बड़े ही जिस देश में, जो देश आजाद हो गया है, 70 साल हो गए हैं उसको, और वहां का गरीब किसान मजदूर आज भी बद से बदतर स्थिति में है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे दोस्तों, तो क्या कहेंगे? 70 साल में हम अपने उस वर्ग को, उस तबके को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए। उसकी आय, उसकी इनकम, उसका स्तर, जीवन स्तर इतना भी नहीं कर पाए कि उस सम्मान के साथ सिर उठा के जी सके। ये बड़ी शर्म और खेद की बात है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मित्रों, नकारात्मक राष्ट्रवाद और सकारात्मक राष्ट्रवाद। नकारात्मक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोगों के पास, जिनको महापुरुष गिनते हैं, आप उन नामों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सबको मालूम है, आप उनके इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी में कहीं उनका योगदान हो। एक नाम है नाथूराम गॉडसे, सभी लोगों ने सुना होगा। मैं उनको बहुत ही ऊर्जावान युवा समझता हूं, मानता भी हूं, लेकिन वो नकारात्मक राष्ट्रवाद के चंगुल में फंसने के बाद आज पूरे देश में एक हत्यारे के रूप में स्थापित है। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग उनको एक बार सम्मान भी देते हैं, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं। वो किसी भी भारत के, आजाद भारत के किसी भी चौक में जाके नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद का एक नारा लगा के दिखाए, पब्लिक उनको पीटेगी, दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। वो अपने कमरे में उनकी जयंती मनाते हैं, वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मेरा मानना आज भी है नाथूराम गॉडसे ऊर्जावान व्यक्ति थे। अगर वो सकारात्मक राष्ट्रवाद से जुड़े होते
तो आज वो कहीं ना कहीं हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद की श्रेणी में खड़े होते हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत ना भी हों, लेकिन मैं ये मानता हूं। इसी तरह से एक और नाम है वीर सावरकर जी। जब तक वो हमारे सामने उदाहरण, जब तक वो सकारात्मक, अपने आरंभिक दिनों में सकारात्मक राष्ट्रवाद से जुड़े थे वो, और उस समय वो हमारे देश को आजाद कराने वाले सपूतों की श्रेणी में थे और वो जेल में भी थे। लेकिन जब उनके अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद जागृत हुआ, उसके शिकंजे में फंसे, उन्होंने माफी मांगी, वो बाहर आए और उसके बाद उन्होंने देश की आजादी के लिए कोई काम नहीं किया। देश को बांटने का, देश को तोड़ने का, वही मानसिकता आज तक चली आ रही है। हमें इससे मुक्ति पाना ही होगा। मैं देश के नौजवानों से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूं, देश को तोड़ने वाली नकारात्मक राष्ट्रवाद से आप बचिए। बचना ही होगा अगर देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने देश को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं। हमारे हर भाई के लिए आप नौकरी चाहते हैं, हमारे हर गरीब मजदूर का भला चाहते हैं, उनको सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं, तो हमको नकारात्मक राष्ट्रवाद से पल्ला छुड़ाना ही होगा। हमारे जो साथी, हमारे ही साथी हैं, वो वहां उस चंगुल में, उस विचारधारा में ब्रेन वॉश हो चुका है, उनको वापस लाना पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमारे सामने ये स्पष्ट नहीं हो पाता हमारा दुश्मन कौन है। आजादी के पहले हमारे सामने क्लियर था, अंग्रेज दुश्मन है, इनको भगाना है। लेकिन आज हमारे ही साथी, हमारे ही भाई, हमारे ही घर के भाई, उनसे भी ज्यादा खतरनाक देश को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, गरीबों को और गरीब बनाने की साजिश में लगे हुए हैं, अमीरों को और अमीर बनाने की साजिश में लगे हुए हैं, विदेश भाग जाने की साजिश में लगे हुए हैं। उनसे हमको बचना होगा। ये बहुत बड़ी गुलामी है। ये गुलामी इस देश को तोड़ देगी। आजादी के मायने हैं जो आजादी के बाद लोगों ने महसूस किया, जो खुशी महसूस की, जो आजादी महसूस की, वो आज कोई भी वर्ग नहीं कर रहा है। व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो। किसानों की बात करें, आज क्या हालत है किसानों की। वो कह रहे हैं हमें आपका कानून नहीं चाहिए, आप जो हमारा भला करना चाहते हैं मत करिए, हम खुश हैं। वो कहते हैं नहीं, इसमें आपका भला है, हम आपकी जमीनें छीन लेंगे, उसमें आपका भला है। गलती उनकी नहीं है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा जहां से जुड़े हैं। अगर आप जहर को छुएंगे, जहर को अपने पास रखेंगे, तो जहरीले ही होंगे। वीडियो कुछ ज्यादा होता जा रहा है, क्षमा चाहूंगा। कहने के लिए दिल बहुत द्रवित है हमारे देश के लिए, हमारी सरजमीन के लिए। क्या इसी आजादी के लिए हमारे लोगों ने, हमारे शहीदों ने फांसी के फंदे अपने गले पे लगाए? यही आजादी चाहिए थी क्या? इसी आजादी के लिए हंसते हंसते लाखों नौजवान अपने परिवार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के मौत को गले लगाया। दोस्तों, ये समय है, हमें अपने साथियों को जागृत करना होगा, उन्हें सकारात्मक राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना होगा। देश को बचाना है। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब ये देश सकारात्मक राष्ट्रवाद को लेके विश्व गुरु बनेगा। दूसरे देशों में भी सकारात्मक राष्ट्रवाद की परिभाषा, देश की बात फाउंडेशन की परिभाषा दूसरे देशों में भी जाएगी। कभी अगला मौका मिलेगा तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।